लड़ाई लड़ोगे और सिर्फ इसलिए लड़ोगे कि यदि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बोलूंगा तो पूरे देश में संदेश जाएगा, मेरा नेता प्राइम मिनिस्टर खुश होगा कि अशोक गहलोत से आमने सामने ये आदमी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक व्यक्ति तो राजस्थान को पानी दिलाना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तीसरी बार सीएम है और वो समझते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह जी सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ जितना जोर से बोलूंगा उतना बीजेपी में मेरी आवाज मजबूत होगी, बीजेपी में मेरी लीडरशिप मजबूत होगी। तो आप मुद्दे पर आप विरोध करते तब तो ठीक था। आपके 25 एमपी राजस्थान से जीत कर गए। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने तो कोई गुनाह नहीं किया। जो 25 एमपी जीत कर गए वो सारे के सारे बिल्कुल गुलाम है। एक भी एमपी ने आज तक ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर खुलकर मुख्यमंत्री की आवाज की मदद नहीं की। ये तय बात है कि जब कल इनकी मीटिंग हुई और पानी का मामला आया तो देश के गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि राजस्थान को उसका पानी मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मुद्दा उठाया उसमें आंकड़े ऐसे पेश किए कि वो तो हमारा हक है। जब देश का गृह मंत्री मान रहा है कि पानी पर राजस्थान का हक है, तो राजस्थान से चुनाव जीत कर गए जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी ये मानने को तैयार नहीं है और मदद करने को तैयार नहीं है। ये जो फुटबॉल बना रखा ईआरसीपी के मुद्दे को, ये तय बात है। इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ये प्रोजेक्ट रोकूंगा नहीं, जबकि भारत सरकार ने पत्र जारी कर दिया, पत्र जारी करके रोकने की बात कर दी। ऐसे रुका नहीं करते। और पानी के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री साफ कह चुके कि 9,000 करोड़ तो मैंने प्रावधान कर दिया, आगे और पैसों की जरूरत होगी तो कोई कमी नहीं आने देंगे, इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हम सरकार में बैठे हैं और इस बात के लिए, पानी के लिए, खेजड़ी के लिए इस राजस्थान में लोगों ने अपनी जान दी है। इसलिए राजस्थान का पानी तो आप छीन ही नहीं सकते किसी कीमत पे, लेकिन ये तय कर लेना चाहिए 13 जिलों के सांसद ये बता दें क्या वो ईआरसीपी के प्रोजेक्ट के खिलाफ है, वो खुलकर प्रधानमंत्री जी से कब मिलेंगे और ईआरसीपी को लेकर उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। कल हमारे जितने भी जिलों में नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल कुछ लोगों ने, आज कुछ लोग कर रहे हैं और ये हमारी आगे बढ़ रही है। अब आगे हमारा हस्ताक्षर अभियान चलेगा, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज धरने प्रदर्शन होंगे और जब भी आवाज लगेगी दिल्ली जाने की तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे मंत्रिमंडल को जाना पड़े, चाहे एमएलए को जाना पड़े, चाहे लाखों लोगों को जाना पड़े, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में और पीसीसी के अध्यक्ष के नेतृत्व में लाखों लोगों को भी राजस्थान से निकलना पड़ा तो हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन दिल्ली यदि हमारा पानी छीनने की कोशिश करेगी और ताकत के दम पर कोशिश करेगी तो दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार कानून का बेजा इस्तेमाल करके यदि ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करेगी तो राजस्थान सरकार राजस्थान के हितों के लिए, पानी के लिए किसी भी कीमत पर केंद्र से किसी भी हद तक टकराव करने के लिए तैयार है। लेकिन इस मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की नीति और नियत आप जानते हो, चीफ मिनिस्टर की आदत है वो केंद्र और राज्य में टकराव नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। लेकिन आप जब केंद्र और राज्य में टकराव करना चाहते हो और पानी को लेकर आप ये मुद्दा बनाते हो तो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए इस मुद्दे पर बीजेपी बिखरी हुई है। आज तक बीजेपी की स्टेट लीडरशिप, प्रदेश अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर ये कुछ और कहते हैं और अभी जब दौसा में इन्होंने सम्मेलन तय कर दिया तो वो सम्मेलन इनको रद्द करना पड़ा। इसलिए रद्द करना पड़ा कि क्योंकि ये खुद ही एक नहीं है, ये लड़ाई पानी नहीं दिलाना चाहते, इनके तो होड़ लगी है कुर्सी कैसे मिले, किसी भी कीमत पर कुर्सी की लड़ाई लड़नी है। यही कारण है कि हर मुद्दे पर बीजेपी वोट ढूंढती नजर आती है। ना उनको पानी से मतलब है, ना उनको कानून व्यवस्था से मतलब है, ना उनको गुड गवर्नेंस से मतलब है। आज तक केंद्र सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया और ईआरसीपी के मुद्दे पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी और केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर हमारी मदद नहीं की और राजस्थान की जनता की आवाज को नहीं समझा तो ये तय बात है जब इन 13 जिलों में इनके एमपी जाएंगे तो वहां की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे तो सवाल खड़े करेगा ही, लेकिन केंद्र सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए राजस्थान की जनता, राजस्थान की सरकार
राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में, किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार का कोई भी जुल्म हो जाए, लेकिन पानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वैसे प्रताप जी ने सारी बात बता दी। ईआरसीबी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जो गजेंद्र सिंह जी ने जो काम रोकने के लिए कहा है वो सरासर राजस्थान के हितों के खिलाफ। जब 2005 में समझौता हो गया, मध्य प्रदेश अपना हिस्से का पानी ले, राजस्थान का हिस्से का पानी राजस्थान ले, और एमपी ने अपने 2 बांध बनाकर 2,03,65,000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित कर लिया। जब हमारी बारी आई तो ऐतराज़ किस बात का उनको, दर्द किस बात का उनको? तो निश्चित रूप से भारत सरकार को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। जब फैसला 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकर हो गया तो उसमें अब इफ बट नहीं लगाना चाहिए। भारत सरकार को 2017 में जो परियोजना भेजी आरसीपी की, उसको आज तक भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसमें संशोधन करके भेजें। कभी इस तरह का पत्र एक बार भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला। तो निश्चित रूप से भारत सरकार 5 साल से इसको दबा कर बैठी है। हम चाहते हैं कि इसको मंजूरी मिले। बार बार मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे, कई बार प्रधानमंत्री जी को, जल संसाधन मंत्री जी को लिखा, और निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री जी राजस्थान के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये काम रोकने का जो फैसला है ये निश्चित रूप से उनका एक तरह से राजस्थान के साथ दुराग्रह है। जैसे प्रताप जी ने कहा, 25 एमपी में से किसी ने भी एक बार भी लोकसभा में ईआरसीबी का मुद्दा नहीं उठाया। 13 जिलों के जो 8 एमपी है, एक शब्द उन्होंने कभी ईआरसीबी के बारे में नहीं बोला। जब 13 जिलों को पानी की आवश्यकता है, हमारा पानी है, और वहाँ पर 19,000 क्यूसेक मीटर हर साल पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। हम तो सिर्फ 3,000 क्यूसेक मीटर पानी ले रहे हैं। उसमें उनको क्या एतराज़ है? समुद्र में जाना ठीक है, राजस्थान में जाना ठीक है। राजस्थान के किसानों को सिंचाई का 2 लाख हेक्टेयर का जो सिंचित एरिया है उसको भी निश्चित रूप से, और पीने के पानी की दोनों हमारी जो डिमांड है उसमें क्या संशोधन कराना चाहते हैं वो स्पष्ट बताएं। किसको सिंचाई को हटाना चाहते हैं, पीने के पानी के उसको हटाना, क्या करना चाहते हैं वो? तो निश्चित रूप से भारत सरकार को इस परियोजना को मंजूर करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया, भारत सरकार करे या नहीं करे, हम इस परियोजना को 2027 तक पूरा करेंगे, चाहे हमको कितना ही पैसा लगाना पड़े, चाहे कर्जा लेना पड़े। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी 2 बार आश्वासन देंगे, ये आश्वासन दिया है जो उनको मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी मीटिंग में अपनी में, उसके बाद भी नहीं करे तो बहुत ही असंवेदनशील मामला भारत सरकार की ओर से है। इसलिए आज ही जो पीसी कर रहे हैं पूरे 13 जिलों के प्रभारी मंत्री और हमारे मंत्री, हमारे विधायक, तो निश्चित रूप से यह आवाज़ भारत सरकार को पहुँचे। भारत सरकार को सद्बुद्धि आया कि इसको निश्चित रूप से वो परियोजना को मंजूरी दे, और मंजूरी देकर निश्चित रूप से राजस्थान के, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी प्रताप जी ने कहा दौसा जिले में 1.5 लाख किसानों की मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग का चावल बट गए, न्योता लग गया, और गजेंद्र सिंह जी ने स्वीकृति दी थी तो कैंसिल क्यों की? हमको तो खुशी थी दौसा जिले के लोगों को कि आकर यहाँ पर घोषणा कर देंगे, ये विवाद समाप्त हो जाएगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं करके मीटिंग को ही कैंसिल करवा दिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा पूरे 13 जिलों का है। तो निश्चित रूप से इस परियोजना को मंजूरी के लिए भारत सरकार पर को करना चाहिए। और 13 जिलों की जो पानी की मांग है ये हमारे समय नहीं बनी थी। अब कहते हैं ये कमी रह गई, वो बनाए तो डीपीआर, हमारे तो कोई एमएलए ही नहीं थे, ना दौसा में थे, ना सवाई माधोपुर, ना टोंक में थे, ना कोटा में थे। कहाँ थे हमारे एमएलए? सारी उन्होंने ही बनाए, उनके ही 25 के 25 एमपी 2014 में भी उनके ही थे। तो उन्होंने बनवाई होगी तो ठीक बनवाई होगी, उसमें इफ बट लगाने का क्या सवाल है? तो निश्चित रूप से इस परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देनी चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस परियोजना को पूरा करेंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे विकास के काम रोकना पड़े, चाहे हमको कर्जा लेना पड़े, पर इस परियोजना को पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है राजस्थान की जनता से।
ईआरसीपी आज राजस्थान का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि 40% आबादी, 13 जिले और 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के सिंचित होने का प्रस्ताव, ये इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, जो उन्होंने एक बार जुलाई 2018 में जयपुर में कहे और अक्टूबर 2018 में अजमेर में कहे। अभी विस्तार से प्रताप सिंह जी ने और प्रसादी लाल जी ने आपके सामने बात रखी। मैं बहुत लंबी बात नहीं रखना चाहता, कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि हमारा जो प्रस्ताव है 2017 में भेजा गया, तत्कालीन भाजपा सरकार जिसकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उनके द्वारा भेजा गया। पहली बात तो यह कि केंद्रीय जल आयोग की 2010 की गाइडलाइन के अनुरूप ये परियोजना है कि नहीं, इसकी डीपीआर है कि नहीं। दूसरा, 2005 में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड जो है, उसके प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं। फौरी तौर पर आपत्ति मध्य प्रदेश का नाम लेकर लगाई जा रही है। डिपेंडेबिलिटी की बात की जा रही है 75%, 50% की। सरप्लस पानी होने के बावजूद ये जो जल की निर्भरता की बात जो कही उठाई जा रही है, इसका न तो केंद्रीय जल आयोग की 2010 की गाइडलाइन के खिलाफ है ये, और न 2005 के निर्णय के खिलाफ, प्रावधानों के खिलाफ है। और मोटी बात यह कि 2017 में कोई डीपीआर भेजी जाती है और 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द कहलवाए जाते हैं। क्या लगभग 1 साल तक नवंबर 2017 में डीपीआर भेजी और अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री जी सारी खूबियां बता रहे हैं। 1 साल तक प्रधानमंत्री जी को यह भी जानकारी नहीं दी गई कि इस डीपीआर में ये खामियां हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते कि 13 जिलों के 40% आबादी, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। अगर कोई कमी होती तो उस टाइम बताते प्रधानमंत्री जी, कोई कमी नहीं बताई। कमी रही तो एक रही कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी का शासन रिपीट नहीं हो पाया। अगर भाजपा की सरकार बन जाती तो ये कोई आपत्तियां, कोई कमियां ये केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बताई जाती। ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है राजस्थान की जनता से बदला लिया जा रहा है। राजनीतिक भेदभाव के तहत ये आपत्तियां उठाई जा रही हैं। तो आप बताइए, 1 साल तक केंद्र सरकार के पास योजना पड़ी रही, लगभग 11 महीने से अधिक, और प्रधानमंत्री जी को कमियों के बारे में नहीं बता के उनके मुंह से उस योजना की खूबियों का बखान करवाना, यह किसी भी हालत में संभव नहीं। 2 ही बातें हैं कि एक तो डीपीआर किन्हीं भी प्रावधानों के खिलाफ नहीं है, चाहे केंद्रीय जल आयोग के 2010 के प्रावधानों की बात करें या मध्य प्रदेश राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड के प्रावधानों की बात करें। और बात सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कैसे कांग्रेस की सरकार होने के कारण से जनता को परेशान किया जाए। ये मेरा आरोप है कि राजस्थान की जनता ने जो निर्णय किया लोकतांत्रिक, उसका बदला पूर्व राजस्थान की जनता से लिया जा रहा है। क्योंकि दुर्गति हुई पूर्व राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की,
उस दुर्गति का बदला ये ईआरसीपी के जरिए लिया जा रहा है। तरह तरह की बातें उठाई जा रही, और हमारा हक नहीं है कि हमारे हक की बात उठाना। प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो हमको इस बात का हक नहीं है कि हम ये कहें वे प्रधानमंत्री जी आपने घोषणा की है, उसको पूरा करिए। जो अप्रैल 2022 में 11 राज्यों की एक वर्कशॉप हुई, उसमें जब मैंने ईआरसीपी की बात उठाई तो जिस तरीके से तमक के गजेंद्र सिंह जी बोले हैं, मैं समझता हूं किसी केंद्रीय मंत्री को इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे मेरी बात कहने का हक था, मुझे मेरी बात कहने देते। उनका जब मौका आता, क्योंकि वो तो मेरे बाद ही बोलने थे, उसमें अपनी बात रखते थे। बीच में टोका मेरे को, हम तो होस्ट थे, इसलिए मैंने उस टाइम पे इशू नहीं बनाया कि भाई होस्ट स्टेट हमारी थी, नहीं तो मैं वहीं कहता था इस्तीफा, अभी लिख दीजिए इस्तीफा गजेंद्र सिंह जी, मैं भी लिख देता हूं और आप भी लिख दीजिए, अच्छा लगता। मैंने शालीनता से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा होगा तो हम भी नहीं उठाएंगे। और थोड़ी देर में हमसे पहले मीडिया ने वायरल कर दी वो सारी स्पीचेज। उनको समझ नहीं आया वो कहां फंस गए। मतलब उड़ता तीर जिसको कहते हैं ना, वो पकड़ लिया उन्होंने। उस तीर से उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। अब जब उनके चुभा हाथ में वो तीर, तो उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। कभी मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं, कभी किस पे आरोप लगा रहे हैं। और सही कहा प्रताप सिंह जी ने कि लड़ाई नेता बनने की है, कि भाई बड़े आदमी के सामने लड़ाई लड़ूंगा, उनके खिलाफ बोलूंगा तो मैं भी बड़ा नेता हो जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई किसने उनसे कहा था कि आप चैलेंज दो संन्यास लेने का, और अब चैलेंज दिया तो उसको पूरा करो। भाई हम क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं छोड़ो, आपने क्या कहा उसको तो पूरा करो। जो अपने घोषणा को, अपने चैलेंज को पूरा नहीं कर रहा, वो राजस्थान की जनता की मांगों को कैसे पूरा करेगा। हमारा आरोप है कि केंद्रीय जल संसाधन सचिव पंकज कुमार जी ने जो पत्र लिखा है, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के इशारे पर लिखा है। उनके कहने से पत्र लिखा गया है। लेकिन गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक हैं। आपका हर चैलेंज स्वीकार है जो उन्होंने कह दिया कि ये योजना बंद नहीं होगी। राजस्थान की जनता की प्यास का सवाल है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को हम बंद नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारे संसाधनों से पूरा करना पड़े, लेकिन ईआरसीपी को पूरा करेंगे। समय ज्यादा लगे, पैसा ज्यादा लगे, कुछ हो, ईआरसीपी पूरी होगी और पूरी राजस्थान की जनता की प्यास हो जाएगी। तो आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार से हमारी मांग है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को उन्होंने सुविधाएं दी हैं, जिन प्रावधानों के तहत दी हैं, जिस तरीके से दी हैं, राजस्थान का भी हक बनता है कि राजस्थान की जनता की योजनाएं भी पूरी हो। धन्यवाद जी, भाषण दे रहे हैं। सब ठीक चल रहा है। हम लोग धंधा लेके आएंगे, एक बात आप मान के चलो, ये बात दिल्ली कूच की क्यों आई? महेश जी का मैंने वीडियो देखा। आप चीफ मिनिस्टर की तो नेचर जानते हो, टकराव पसंद नहीं है, लेकिन पहली बार चीफ मिनिस्टर इतने सख्त होकर भाषा बोल रहे हैं, उसका गुस्सा क्यों है उनमें? गुस्सा इस कारण से वो लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान की जनता की, बीजेपी के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं व्यक्तिगत। तो ये लड़ाई व्यक्तिगत अशोक गहलोत जी की तोड़ना, एक मुख्यमंत्री राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहा है, और राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी है। इस लड़ाई को भी, क्या पानी को भी बीजेपी कांग्रेस में बांटोगे? बीजेपी ने क्या क्या धर्म बांट दिया, जातियां बांट दी, झगड़े फसाद करा दिए, दंगे फसाद, सब बीजेपी का काम ठीक है। अब ये पानी वाले प्रोजेक्ट में अटक गई, तो इस लड़ाई को बीजेपी बनाना चाहती है व्यक्तिगत लड़ाई, वो बन ही नहीं सकती।
वही बताना चाहती तो चीफ मिनिस्टर की किसी से लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी से ना किसी और पार्टी। चीफ मिनिस्टर तो राजस्थान की जनता के हक के लिए लड़ रहा है, और कूच करना पड़ा दिल्ली तो क्यों नहीं करेंगे, लाखों आदमी दिल्ली जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, मंत्रियों को जाना पड़ा, एमएलए को जाना पड़ा, ये चीफ मिनिस्टर को डिसाइड करना है। और किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि तो बैकआउट तो अगले ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये बैठे ना, मैंने तो वीडियो देखा हुआ बता रहा हूँ आपको, मैंने तो वीडियो देखा और आपने वीडियो देखा है, वो तो सामने है, तो उस वीडियो के बाद कुछ बचता ही नहीं। वो प्रधानमंत्री जी से कहलवा दें कि उन्होंने ईआरसीपी को लेकर जयपुर और अजमेर में एक शब्द भी नहीं कहा, हम तो अपनी गलती मान लेंगे। प्रधानमंत्री जी का बयान दिलवा दें, सिर्फ ये जो बयान उन्होंने, जो बात उन्होंने कही अप्रैल 2022 को, 8 अप्रैल 2022 को, 18 नहीं 2022 को, इसमें जो गजेंद्र सिंह जी ने कही उस वर्कशॉप में कि ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जयपुर और अजमेर में एक शब्द नहीं कहा, जयपुर में सिर्फ जिक्र किया था, अजमेर में एक शब्द भी नहीं कहा, हम तो मान लेंगे गजेंद्र सिंह जी 100% सही है। वो प्रधानमंत्री जी से बयान दिलवा दें कि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में एक शब्द भी ईआरसीपी को लेकर नहीं कहा जैसा गजेंद्र सिंह जी ने कहा, हम मान लेंगे हम गलती पे। लेकिन ईआरसीपी को तो फिर भी पूरा करेंगे, अपने संसाधनों से करेंगे। ईआरसीपी राजस्थान की जनता की योजना है, राजस्थान की जनता को समर्पित है, चाहे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में हो या राज्य की परियोजना के रूप में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो संकल्प है ईआरसीपी को पूरा करने का, इसको राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार निश्चित रूप से निभाएगी। अभी कोई कसर है क्या? अभी कोई कसर है क्या? ये बताओ आप। ये बैठे, ये बताओ। मुख्यमंत्री जी के भाई के 2 बार आ गई, ईडी से काम, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, धर्मेंद्र राठौड़ की आ गई, किसके नहीं आई? वो इसलिए कहा सीएम साहब ने, सीएम साहब आप इस बात को समझो, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, ईआरसीपी का मुद्दा पानी का मुद्दा है, इन 13 डिस्ट्रिक्टों में पानी की हालत बहुत खराब है और वो हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ईआरसीपी को जब से लेटर आया, काम लोग तब से इतने गुस्से में है कि उन्होंने कह दिया है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब उतार देना, तो भी ये राजस्थान की आवाज के मामले में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी भी हद तक मुझे उतरना पड़े। तो इसके बाद क्या कहेंगे, अगले ओपन चैलेंज है, ये लड़ाई जनता की है, ये अशोक गहलोत जी की व्यक्तिगत को, तब तो पहले तो नहीं बोले देंगे उनके भाई के मामले, इसलिए तो स्टेट की लड़ाई होगी ना। और आप ये बता दो मुझे 25 एमपी एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर से मिले क्या, ये 13 एमपी या 25 एमपी आज तक मिले हो तो मुझे बता दो, या तो प्राइम मिनिस्टर आपसे मिले को नहीं या काबिल को नहीं, तो आप बताना चाहिए कहीं हालत है। प्रधानमंत्री जी एक बार कह दें कि भाई मैंने नहीं कहा, हम मांग नहीं करेंगे उनसे, एक बार कह दें प्रधानमंत्री। वो 25 एमपी जो है ना, वो कहलवाते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारी इज्जत का सवाल है साहब, गजेंद्र सिंह जी की सच्चाई का सवाल है, आप एक बार कह दो कि आपने ईआरसीपी को लेकर अजमेर में एक शब्द नहीं कहा, हम तो हमारी मांग को वापस ले लेंगे, हम अपने संसाधनों से पूरा करेंगे। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 2 साल पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो जब मीटिंग हुई तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने एनओसी देने के लिए मना कर दिया था, तो आज इसको राजनीतिक मुद्दा